आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, पारे से भरी किसी यू नली का एक सिरा किसी चूसड़ पंप से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। दोनों स्तंभों में कुछ दाबांतर बनाए रखा जाता है। यह दर्शाइए कि जब चूसड़ पंप को हटा देते हैं तब नली में पारे का स्तंभ सरल आवर्त गति करता है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। ओके, तो यहाँ से ये बोल रहा है जैसे कि हमारी ये कोई यू नली है, इसमें पारा भरा है। एक सिरे पे इसका चूसड़ पंप लगा है और एक सिरे पे वायुमंडलीय दाब है। इनके जो ऊंचाई के अंतर, इनके जो पारे की नली जो है, दोनों की ऊंचाइयों में जो अंतर के कारण जो हमारा दाब में अंतर होता है, ऊंचाई में अंतर होने के कारण हमारा दाब में अंतर होता है, दाब में अंतर होने के कारण जो है दाबांतर आता है। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारी ये साम्य स्थिति में नहीं, इस चीज को बनाए रखने के लिए यहाँ पे इस सिरे पे कोई हमारा जो है चूसड़ पंप लगा होता है, यहाँ पे कोई पंप लगा होता है जिससे ये इस दाबांतर को बनाए रखता है। जब इस पंप को हम हटा देते हैं, जब हम इस पंप को हटा देते हैं तो हमारा क्या होता है, अब ये दाब में अंतर होता है। तो इधर वाले जो हमारा एक्स्ट्रा दाब है, अधिक के दाब है, वो इधर वाले जल पे जो है पारे पे दाब लगाता है तो हमारा पारा इस तरीके से जो है पहले साम्य स्थिति में आता है, फिर ये जो है ऊपर चढ़ जाता है। और ये दाब में अंतर क्यों आता है इसको देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नली में जो पारा है सिर्फ इतने द्रव्यमान का है, तो इसका जो द्रव्यमान और यहाँ पे जो जितना पारा है उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो इसका भार mg जो है कम हो जाता है। यहाँ पे अगर इसका द्रव्यमान हम m1 मान ले और इसका द्रव्यमान इस वाली नली के ऊपर जो है m2 मान ले, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, m2 जो है ग्रेटर देन m1 होता है। तो इसके कारण जो हमारा भार m2g लगता है, हमारा जो भार m2g जो है ग्रेटर देन m1g हो जाता है। तो यही रीजन होता है कि जो है दाब में अंतर हो जाता है, और इस दाब में अंतर होने की वजह से जो है ये यहाँ पे ये जो भार है, जो एक्स्ट्रा जो है दाब है, वो जो है इस वाली नली पे लगाता है बल, और उसकी वजह से ये ऊपर जाने लगता है। उस अधिक के दाब की वजह से जो हमारा ये पारा ऊपर चढ़ जाता है। तो पहले ये साम्य स्थिति में आता है, तो जब ये साम्य स्थिति में आता है तो दोनों तरफ भार तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अब जब ये यहाँ से ऊपर आता है, इस स्थिति में आता है, तो भार तो हमारा बराबर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ तो द्रव्यमान हमारा बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे पहुंचने के बाद जो कण हमारा यहाँ पे था, जब हमारा यहाँ पे पहुंचता है तो इसके अंदर कुछ गतिज ऊर्जा आ जाती है, कुछ वेग आ जाता है। इस वेग के कारण ये जो है ऊपर चला जाता है। अब जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ भी जो है, अब हमारा जो इस नली में जो इस वाली नली से ज्यादा दाब हो जाता है। जब ये पारा ऊपर यहाँ कहीं आ जाता है तो अब इसमें जो है दाब ज्यादा हो गया, इसमें दाब कम हो गया, तो ये वाली नली जो है इस पे हमारा बल लगाती है और ये जो है हमारा पारा जो है ऊपर जाता है। तो इस तरीके से पारा जो है दोनों नली में जो है अपनी साम्य स्थिति, इस स्थिति की जो है ऊपर और नीचे जो है गति करता रहता है, तो और इसकी इस प्रकार की गति जो हमारी क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है। तो हमें क्या बताना है कि हमें यही प्रूफ करना है कि स्तंभ जो सरल आवर्त गति करता है। ओके, तो अगर हमें जब भी ये प्रूफ करना होता है कि कोई भी गति जो है हमारी जो सरल आवर्त गति है, तो हमें जो सबसे आवश्यक प्रतिबंध होता है हम ये देख लेते हैं। उसका हमारा जो त्वरण होता है, त्वरण हमारा जो है सरल आवर्त गति के लिए हमारा जो त्वरण है वो जो है हमारा जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में होना चाहिए। अगर ये प्रतिबंध अगर फॉलो कर रही है अगर कोई गति, तो वो इस प्रकार की गति हमारी सरल आवर्त गति होती है। तो हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि हमारा जो लग रहा है, जो त्वरण या त्वरण के कारण जो बल लग रहा है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में है कि नहीं। अगर है ऐसा तो हमारा जो है किस प्रकार की गति होगी, सरल आवर्त गति होगी। तो सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं, अगर ये जो है इसकी जो है माध्य स्थिति, ये हमारी क्या है, ये हमारी माध्य स्थिति है। ओके, तो माध्य स्थिति से अगर हम जो है वायु विस्थापन देते हैं तो यहाँ पे दाब में अंतर की वजह से जो हमारा जो प्रत्यानयन बल लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रत्यानयन बल ऊपर की तरफ लगेगा और हमारा जो है दाब भी लगेगा। तो हमें ये पता है ये हमारा बल किसके कारण आया है, जो दाब में अंतर है। तो हम जो इस नली का जो एक्स्ट्रा दाब है, अगर हम P मान ले, इस नली का जो हमारा एक्स्ट्रा दाब है, इससे जो ज्यादा दाब है, अगर हम P मान ले तो हम P क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि हमारा जो दाब होता है P बराबर क्या होता है, हमारा रो जी ऊंचाई के बराबर होता है, रो जी h के बराबर होता है। अब हमने यहाँ पे अगर इसको y अगर विस्थापित किया, नीचे अगर y विस्थापन दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो गई, 2y, क्योंकि ये यहाँ तक, यहाँ पे पहले तो यहाँ पे था, तो यहाँ से तो y तो था ही और y और ऊपर चढ़ गया तो ये 2y हो गया। अगर हम इसको इस तरफ y अगर विस्थापित करते तो ये जो है 2y जो
ऊंचाई में अंतर होता है कितना आ जाता है 2y के बराबर आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2y। तो यहां से हमारा जो है p बराबर कितना हो जाता है 2 रो जी वाई के बराबर हो जाता है। ओके, अब हमारा जो बल होता है, बल हमारा क्या होता है F बराबर होता है हमारा P इंटू ए के बराबर होता है। लेकिन हमारा बल जो है ये हमारा जो है विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा, तो इसलिए हम इसको माइनस ले लेंगे क्योंकि हमारा बल ऊपर की तरफ लग रहा है, विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है। तो हमारा F बराबर कितना हो जाएगा P, हमारा P की वैल्यू इसमें ला के रखेंगे और इसको माइनस भी साइन साथ में लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 रो ए जी वाई के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहां से अगर हम देखें हमारा जो है इसको हम समीकरण 1 मान लें और हमें जो है हमारी जो समीकरण जो है सरल आवर्त गति की जो हमारा बल का जो समीकरण होता है क्या होता है F बराबर क्या होता है माइनस के इंटू वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे y हमारा विस्थापन ही होता है। तो हम देख रहे हैं जो है अगर ये जो हमारे सरल आवर्त गति का बल का जो है मानक समीकरण होता है तो दोनों मैच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो है F जो है क्या है हमारा, इस समीकरण 1 से पता चलता है F हमारा जो है रो भी कांस्टेंट है। रो हमारा ये जो है पारे का घनत्व हमने लिया है यहाँ पे रो, और हमारा जो है जी तो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये भी कांस्टेंट है। ए हमारी जो है यहाँ पे जो हमारी नली है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहाँ पे ए हमारी जो है नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। रो हमारा जो है पारे का घनत्व है। तो हमारा रो ए जी तो गुरुत्वीय त्वरण होता है जो कि हमेशा जो है इस तरीके से नीचे की तरफ लगता था। हमारे ये तीनों राशियां जो हैं रो ए जी ये तीनों कांस्टेंट हो गई। तो हमारा बल जो है किसके अनुक्रमानुपाती आ गया 2, तो हमारा न्यूमेरिक नंबर है। F अनुक्रमानुपाती आ गया हमारा माइनस वाई के। तो यहाँ से अगर बल जो है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में होगा तो हमारा त्वरण भी इसी तरीके से होगा। तो यहाँ त्वरण भी हमारा जो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती विपरीत दिशा में होगा। तो इस संबंध को देखते हुए हम बोल सकते हैं हमारी जो इस पारे की गति होगी वो क्या होगी सरल आवर्त गति, और इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं SHM लिखते हैं। तो हमारी इस प्रकार की ये गति क्या हो गई सरल आवर्त गति। अब अगर हम इसके आवर्तकाल का व्यंजक निकालना चाहें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं, हमारा जो इसको मानक समीकरण से अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे के की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, के बराबर आएगा हमारा 2 रो ए जी। ओके, तो हमारा जो 2 रो ए जी आ गया हमारा के। अब हमें पता है कि हमारा जो आवर्तकाल का व्यंजक में जो है हमारा द्रव्यमान भी आता है, तो हम द्रव्यमान भी निकालेंगे। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें पारे का द्रव्यमान भी निकालना है। तो पारा यहाँ से जो है अगर हम देखें पारा, ओके, तो अगर हम पारा देखें तो अगर मान लेते जब वो साम्यावस्था में था तो अगर इसकी नली की दोनों तरफ जो ऊंचाई h के बराबर है तो हमारा कुल द्रव्यमान पारे में कितना द्रव्यमान, हम जो ये क्षैतिज दिशा में नली होती है इसके द्रव्यमान को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि ये तो क्षैतिज दिशा में है और ये तो जो है हमारा साम्यावस्था में, ये इसके कारण जो हमारा जो दाब में अंतर नहीं आता। जो हमारी ये क्षैतिज दिशा में जो नली में पारा होता है इसके कारण हमारा दाब में अंतर नहीं आता है, इसलिए हम इसको जो है कंसीडर नहीं करते। हम यहाँ पे सिर्फ इतने का द्रव्यमान निकालेंगे जो क्षैतिज से जो हमारी नली ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे h ऊंचाई ये है, h ऊंचाई ये है, तो हमारा द्रव्यमान कितना आ जाएगा इस नली पारे का, तो हमें पता द्रव्यमान बराबर। अब यहाँ से ये तो कोई हमारा मास है नहीं, ये तो हमारा पारा लिक्विड है, तो हम इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, आयतन गुणे घनत्व से। हमें पता द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन इंटू घनत्व। घनत्व हमने पारे का रो मान रखा है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। अगर हम इसका आयतन निकालना चाहे तो अगर ऊंचाई h है और नली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने a मान रखा है, तो हमें पता है कि a इंटू एच हमारा जो यहाँ से यहाँ तक आयतन होगा। अगर दोनों के लिए देखें तो हमारा कितना हो जाएगा a इंटू एच, और a इंटू एच हमारा कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा। 2h इंटू a के बराबर हो जाएगा क्योंकि हमारी टोटल ऊंचाई कितनी हो गई है 2h हो गई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना a है, तो हमारा कितना हो जाएगा 2h a के बराबर हो जाएगा आयतन हमारा। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2h a इंटू रो के बराबर हो जाएगा। ओके, हमारी जो है यहाँ से k की वैल्यू आ गई और हमारी जो है यहाँ से द्रव्यमान की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें जो है आवर्तकाल निकालना है तो हमें पता है कि आवर्तकाल का जो व्यंजक होता है हमारा t बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट जो है m डिवाइडेड बाई k के बराबर होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे m की वैल्यू रखेंगे और k की वैल्यू यहाँ पे ला के रखेंगे। तो यहाँ से t बराबर आ जाता है हमारा 2 पाई अंडर रूट जो है हमारा m कितना है 2ha रो डिवाइडेड बाई हमारा k की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाई 2 रो a g के बराबर है। रो a कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हमारा ऊपर h बच गया, नीचे g बच गया। हमारा जो आवर्तकाल का व्यंजक आ गया t बराबर 2 पाई अंडर रूट h डिवाइडेड बाई g के बराबर आ गया। तो हमारा जो यहाँ पे h जो है
हमारा एच जब हमारी साम्यावस्था में नली है, तो उसमें जो दोनों तरफ जो पारे की जो ऊंचाई है, क्षैतिज से जो ऊंचाई है हमारी जो है ये जो पारे की जो है ऊंचाई है नली में। ओके, तो हमारा जो आवर्तकाल का व्यंजक आया टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एच डिवाइडेड बाई जी के बराबर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।